हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की और किस तरह से इसे यूज़ करके आप अपनी सारी डिज़ायर्स को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड हाइप दिस वीडियो राइट नाउ, ठीक है। एंड अगर आप लोगों का मन है मेरे चैनल पे रहने का और मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने का, आप भी अपनी किसी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना चाहते हो और आप चाहते हो कि मैं उसमें आपके साथ रहूं, या मेरी जो भी नॉलेज है या जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो आप लोगों को चाहिए, तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो मेरे चैनल को, ठीक है। तो मैं एडवांस में ही आपको थैंक यू बोल देती हूँ। आज की हमारी जो वीडियो है एंड इसका टॉपिक है मूवमेंट इज़ ऑलवेज हैपनिंग एंड योर एवरी अफर्मेशन इज़ वर्किंग, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है मैनिफेस्टेशन में और सबसे ज़्यादा जो सवाल मैं डील करती हूँ वो यही होता है कि मैम मूवमेंट क्यों नहीं हो रही है, मैम मूवमेंट क्यों नहीं हो रही है, मेरे अफर्मेशंस काम नहीं कर रहे हैं क्या। तो मुझे लगा कि क्यों ना इस टॉपिक के ऊपर बात की जाए कि मूवमेंट हमेशा हो रही है भाई, आपको नहीं पता चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मूवमेंट नहीं हो रही है। देखो, ये आप हो, ठीक है, मान लो ये आप हो, ये आपकी दुनिया है, ये आपकी दुनिया है, आप इतना देख पा रहे हो, इसके बियॉन्ड आप नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। ये आपका एसपी है या जो भी आपकी जॉब है या वॉट एवर इट इज़, जो भी आपकी डिज़ायर है, ठीक है। ये इसकी दुनिया, चलो अभी हम एसपी मान लेते हैं, ये एसपी की दुनिया ये है, ठीक है। अब आपकी दुनिया में ये इतना पोर्शन दिख रहा है एसपी का, इतना वाला, चलो मान लो इतना दिख रहा है आपको, बाकी इतना नहीं दिख रहा है ना। और हो सकता है मूवमेंट यहीं कहीं हो रही हो। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो यही होती है कि हमें लग रहा होता है कि हमें जितना दिख रहा है ना बस उतनी ही दुनिया है, और हमें जो मूवमेंट दिखेगी वही मूवमेंट होगी, इसके अलावा अगर हमें नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब मूवमेंट हो ही नहीं रही है। बट मूवमेंट हमेशा हो रही होती है, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है उसके बियॉन्ड भी मूवमेंट होती है। और सच बताऊं, अगर आपके अजम्पशन ठीक हैं, अगर आपके अफर्मेशंस ठीक हैं, अगर आप 3D में रिएक्ट नहीं कर रहे हो, अगर आपकी सेल्फ टॉक पॉजिटिव है, तो फिर सारी मूवमेंट्स आपके फेवर में ही हो रही हैं। इस इंसान की लाइफ में जो भी हो रहा होगा वो आपके फेवर में हो रहा होगा, है ना। शुरुआत में या फिर बोल सकते हैं कि पहली नज़र में देखने में आपको लग सकता है कि शायद आपके ऑपोजिट चीज़ें चल रही हैं, बट ऐसा नहीं है। सब कुछ आपके फेवर में ही हो रहा है अगर आप अलाइंड हो आपकी डिज़ायर के साथ, अगर आप विश फुलफिल्ड में हो, अगर आप ये मान पा रहे हो कि आपकी डिज़ायर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, मतलब 3D में आ चुकी है। और अगर आपकी सेल्फ टॉक पॉजिटिव है, अगर आपके अफर्मेशन पॉजिटिव है, आप 3D को अच्छे से इग्नोर कर रहे हो, तो सब कुछ आपके फेवर में होने वाला है, ये मैं आपको अश्योर कर रही हूँ। जब मैं मैनिफेस्ट कर रही थी ना तो मुझे भी ऐसे डर लगते थे, बट मैंने सोचा कि ठीक है, कुछ और करने के लिए है नहीं तो अपना 100% दे देते हैं, एंड दिया। एंड अभी जब वो चीज़ अनफोल्ड होती है तो मुझे पता चलता है कि हाँ, सब कुछ मेरे फेवर में ही हो रहा था। चाहे वो चीज़ मुझे पहली नज़र में देखने पे ऐसा लग रहा था कि यार ये तो उल्टा हो रहा है, ये तो ऑपोजिट हो रहा है, बट मैंने दिमाग ही नहीं लगाया। मैंने कहा छोड़ो, जो चीज़ मेरे कंट्रोल में है ही नहीं उसको हम क्या सोच सकते हैं, उसके बारे में क्या कर सकते हैं। जो हमारे कंट्रोल में हम वो काम करेंगे, आपको भी यही करना है। अब मैं आप लोगों को कुछ एक चैट पढ़ के बताऊंगी। अब मैं वो चैट और पूरी स्टोरी आपको नहीं बताना चाहती, बस कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्ट करके रखी हैं, वही मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि वही आपके काम की चीज़ें हैं, ठीक है। ये जो मेरी क्लाइंट है, इनका जो ड्रीम है कि वो अपनी सक्सेस स्टोरी पूरी तरह से खुद से बताएं, तो वो बताएंगी आपको। मैं बस अभी कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को बताना चाहती हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनना। एंड प्लीज़, जब भी आपको डाउट आए ना कि मूवमेंट नहीं हो रही है या मेरे अफर्मेशंस काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वापस इस वीडियो में आ जाना और सुन लेना ये सारी बातें, ठीक है। आपका मोटिवेशन बढ़ जाएगा और आप वेवर नहीं करोगे इससे। तो ये मेरी क्लाइंट है जो अपने एसपी से शादी मैनिफेस्ट करी है, बट कुछ इनका नो कांटेक्ट चल रहा था, और इनका दिवाली आई थी बीच में, है ना। दिवाली में भी इनके पार्टनर ने इनको विश नहीं किया। उसके बाद इनका बर्थडे आया, उस वक्त भी इनके पार्टनर ने इनको विश नहीं किया। अच्छी बात यह है कि इन्हें 1-2 बार लगा था कि दिवाली पे विश नहीं किया या बर्थडे विश नहीं किया, मुझे लग रहा था कि करेगा, बट नहीं हुआ। तो ये कुछ 2-4 मिनट के लिए दुखी हुई थी, उसके बाद ये नॉर्मल हो गई थी। एंड अभी न्यू ईयर आया, न्यू ईयर के दिन भी इन्हें विश नहीं किया। और आई थिंक सेकेंड जन को इनको एक कोई तो उन्होंने फ़ोटो भेजा था, उन्होंने मुझे बताया कि मुझे मैसेज आया है। मैंने बोला ओके, कोई बात नहीं, आपके अफर्मेशंस काम कर रहे हैं तो आएगा ही, आप अपना काम करो, 3D में इन्वॉल्व मत होना, ठीक है। तो कुछ देर बाद इन्होंने मुझसे पूछा कि मैं रिप्लाई करूं या ना करूं। मैंने बोला कि नहीं, आप ऐसे मत करो, क्योंकि ऐसा लगेगा कि आप बस वेट ही कर रहे थे उस मैसेज का, तो आप रिप्लाई मत करना।
इन्होंने नहीं किया। कुछ देर बाद उसने वो मैसेज डिलीट कर दिया, ठीक है। तो फिर इन्होंने मुझे भेजा, बोला कि ये ही डिलीटेड। मैंने बोला कि कोई बात नहीं, डोंट पैनिक, ये सब होता रहेगा, आप अपनी विश फुलफिल में रहो, ठीक है। यही मैं आप लोगों को भी बोल रही हूँ, 3D में जो मर्जी हो जाए, आप अपनी विश फुलफिल में रहो। हाँ, इन्होंने बोला कि पहले अगर ऐसे आता था तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती थी और तुरंत चैट खोल लेती थी और फिर ऐसे पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाती थी, बट इस बार मैंने देखा तक नहीं, और इतने टाइम बाद इवन देख के भी उसका टेक्स्ट आया है। इन्होंने जब डिलीट कर दिया तब इन्होंने ओपन किया, यानी कि ये इससे क्या पता चलता है ना कि विश फुलफिल्ड स्टेट में बहुत अच्छे से परसिस्ट कर रही हैं, तो इन्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि 3D में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये अपनी दुनिया में मस्त हैं, खुश हैं। और ये आप लोगों के साथ भी होगा जब आप अच्छे से अफर्मेशंस करोगे, जब आप अपने अफर्मेशंस करने में कोई गलती नहीं करोगे। शुरुआत में ना बहुत ज़रूरत पड़ती है कि आप 3D पे रिएक्ट ना करो, उसके लिए आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा। बट मैंने बोला था ना जैसे कि कुछ टाइम बाद आपको आदत हो जाएगी और आप उस स्टेज तक आपके अफर्मेशंस भी आपके माइंड में पूरी तरह से काम कर चुके होंगे एंड आप विश फुलफिल्ड स्टेट में ही रहोगे, तो आपको ट्रिगर्स नहीं होंगे मैक्सिमम टाइम। तो नेक्स्ट ही टेक्सटेड मी अभी बात, फिर उसके बाद इनके एसपीने ने दोबारा से मैसेज किया। बाद मैंने इनको बोला कि मैं इसको शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनको लगता है कि पता नहीं चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, है ना। एंड इस वीडियो का जो होल पॉइंट है वो यही है कि चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं, आपके अफर्मेशंस बिल्कुल काम कर रहे हैं, आप बिना किसी चिंता के परसिस्ट करो, मुझ पे भरोसा करके कर लो, ठीक है। उसके बाद इन्होंने मुझे बोला कि हमारा बीच में सब कुछ बहुत अच्छा था और उसने ये बोला कि वो मुझे कांटेक्ट करना चाहता था, ही वांट टू टेक्स्ट बट ऑलवेज कंट्रोल एंड ही सेड रो के सो जाता हूँ, है ना। न्यू ईयर भी विश नहीं किया, तब ही थॉट कि कहीं उसने सोचा कि कहीं इसकी शादी तो नहीं हो गई होगी एंड रोया बहुत ज़्यादा। बर्थडे पे भी उसने मैसेज करने के बारे में सोचा था और दिवाली पे भी उसने टेक्स्ट करने के लिए लिखा था, बट उसको भेजने से पहले उसने हटा दिया, फिर उसने नहीं भेजा, है ना। और वो बहुत रोया, उसने ये सारी चीज़ें उसको बताई। हम बोल रही हैं कि हम पहले भी एक दूसरे से मतलब आई लव यू बोलते थे, बताते थे कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, बट ऐसे ज़्यादा आई लव यू नहीं बोलते थे। एंड इस बार उन्होंने, उसके जो पार्टनर हैं, उन्होंने उनको आई लव यू भी बोला। मैं इस बात पे इतना एम्फेसिस इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं ये बताना चाहती हूँ कि अफर्मेशंस वर्क कर रहे हैं। इतने लंबे टाइम बाद, नो कांटेक्ट ख़त्म होने के बाद वो लड़का वो सारी चीज़ें इनको बोल रहा है जो इन्होंने कभी अफर्म किया था। मैंने इनको समझाया कि आपका जो एसपी है ना वो आपकी रियलिटी में एक रोबोट है, आप अपने माइंड में उसके लिए जो भी रीप्रोग्रामिंग करोगे वो 3D में वही रोल प्ले करने वाला है। तो आपका काम कमांड देना है, इनिशिएट करना नहीं है। मतलब कभी भी होता है ना कि एक बार एसपी ने कांटेक्ट कर लिया, बात हो गई, फिर उसके बाद कट हो गया, तो नेक्स्ट डे मैं इनिशिएट करूँ या ना करूँ कॉल या मैसेज। तो मैंने इनको बोला कि आपका काम कमांड देना है, एंड ये आप सबसे बोल रही हूँ मैं कि आपका काम कमांड देना है, न कि इनिशिएट करना। आप अपने एसपी को कमांड दो कि यू आर मैडली इन लव विद मी, यू वांट टू टॉक टू मी, यू वांट टू कमिट टू मी, है ना, यू वांट टू बी विद मी ऑलवेज, यू कैन डू एनीथिंग टू बी विद मी, कमांड हिम, ठीक है। क्योंकि एवरीवन इज योर पुश्ड आउट, आप उसको कमांड दो, डोंट इनिशिएट। अपनी पावर को पहचानो, है ना, उस ऑरा में आओ, उस माइंडसेट को पकड़ो कि आप कितने पावरफुल हो। एंड मैं बिल्कुल, देखो, इस चीज़ के बिल्कुल अपोजिट हूँ कि अब कमांड देने का मतलब कुछ लोग नेगेटिव ही ले लेंगे कि ये इसका मतलब है कि हर कोई आप किसी को भी कैसे कुछ भी करवा सकते हो। नहीं, कभी नहीं, सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें करवानी है ना। आपको उस इंसान के लिए कभी कुछ गलत नहीं सोचना है, बट आप एक अच्छा हेल्दी पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हो, मतलब में आप उसको भी बहुत सारा प्यार दोगे, आप उसकी लाइफ को सुधार दोगे, आप उसको एक बहुत अच्छी ज़िंदगी दोगे, एज अ पार्टनर हमेशा उसके साथ रहोगे, तो यू कैन मैनिफेस्ट हिम। एंड उसको कमांड भी दे सकते हो आप, जैसे आप नेगेटिव कमांड देते हो कि यार या वही शायद वो मुझसे प्यार नहीं करता, शायद वो मुझसे बात नहीं करना चाहता, शायद उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गई है। जब ये नेगेटिव बोलते हो ना, तो ये भी कमांड ही होती है। इसके बदले पॉजिटिव बोलो कि वो मुझे हमेशा याद कर रहा है, वो हमेशा मेरे साथ रहना चाहता है, उसको सिर्फ मैं पसंद हूँ, उसको मेरे बारे में हर एक चीज़ पसंद है, वो मुझे अनकंडीशनली एक्सेप्ट करता है। ऐसी कमांड देने की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो फिर मैंने इनको बोला कि अगर स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आए तो आप कर देना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होता है इंस्पायर्ड एक्शन, और वो ज़रूरी होता है हमारे मैनिफेस्टेशन के लिए, तो वो हमें लेना ही होगा, ठीक है। मैंने बोला कि आप बात भी करोगे तभी भी मन में यही रखना कि ही इज़ योर हस्बैंड, ठीक है। और इन्होंने देखो एक बात लिखी है कि मेरे को इतना अच्छा लग रहा है न्यू ईयर पे, मैंने थोड़ा सा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है। मतलब इन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इनको मैसेज आएगा। जब हम बहुत एक्सपेक्ट करते हैं ना यार, एक्सपेक्टेशंस तो यार बहुत खतरनाक चीज़ होती हैं, पता है। हम एक्सपेक्ट करते हैं चीज़ें, और जब वो एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी होती ना, फिर हम दुखी हो जाते हैं, और दुखी होते हैं ना तो हम बहुत सारी एनर्जी लूज़ कर देते हैं, अपनी बर्बाद कर देते हैं। तो इसलिए डोंट एक्सपेक्ट,
तो बस जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं वही आपको पढ़ के बता रही हूँ। तो इन्होंने जो भी अफर्म किया था ना, जो भी इन्होंने अफर्म किया था उसने कन्फेस किया। क्या मतलब इनके अफर्मेशन वेस्ट नहीं जा रहे थे, ठीक है। क्योंकि जब भी हम एक पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं वो हमारे दिमाग पे कुछ असर करता है, जब हम कुछ नेगेटिव बोलते हैं वो भी हमारे नर्वस सिस्टम पे असर करता है। तो आपको लग रहा होगा कि एक अफर्मेशन से क्या ही हो जाएगा, चाहे उसमें आपको फीलिंग आए या ना आए, बट अफर्मेशंस पावरफुल होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखो मैंने नहीं क्या बोला वो इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला कि आप मैरिड हो, इसके अलावा आपकी कोई और आइडेंटिटी है ही नहीं। ये बस एक ब्रिज ऑफ इंसिडेंट है जो आप लोग कनेक्ट कर रहे हो इस टाइम पे, जो बातें कर रहे हो। डोंट एक्सेप्ट हिज एनी नेगेटिव कन्वर्सेशन। उसकी किसी भी नेगेटिव कन्वर्सेशन को आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। आपको अपनी ही रियलिटी में जीना है, आपको अपने ही अजम्पशन को सच मानना है। तो फिर उन्होंने मुझे बोला हाँ ओके, अगर वो इतना स्टबन इंसान मेरे को इतने टाइम बाद इस हालत में आई लव यू बोल सकता है तो आई थिंक इट्स वर्किंग, ठीक है। बस हमारे काम की इतनी ही चीज़ें थी। अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ से थी कि अफर्मेशन कैसे वर्क कर रहे थे इनके, ठीक है। ये अफर्म कर रही थी, इनका बर्थडे निकल गया, ठीक है। फिर उसके बाद दिवाली निकल गई। इनको लग रहा था कि यार इनकी एसपी की साइड से कोई मैसेज नहीं आया, मैंने भी कोई विश नहीं किया, हमारा तो कनेक्शन टूट ना जाए कहीं। बट क्योंकि ये मेरी डेली क्लासेस में होती हैं तो मैं इनको बोल रही थी कि बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, परेशान नहीं होना है, ऐसे हम लोग बात कर लेते थे। तो ये उस जोन में नहीं गई, उस नेगेटिव वाली जोन में नहीं गई, रिएक्टिंग वाली जोन में नहीं गई कि मेरे को विश नहीं किया, मेरे को विश नहीं किया, मेरे को विश नहीं किया, है ना। जो भी था इन्होंने भी नहीं किया, उन्होंने भी नहीं किया। और अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो आप लोगों को लगेगा कि यार इतने दिन हो गए हैं नो कांटेक्ट को, इतने बीच में स्पेशल मोमेंट्स भी आ गए फिर भी बात नहीं हुई, इसका मतलब है कि अफर्मेशंस वर्क नहीं कर रहे हैं। बट इनके एसपी ने बोला कि वो इन्हें हमेशा याद करते थे, इनके बारे में सोचते थे और सोच सोच के रोते भी थे। और कई बार उन्होंने मैसेज लिखने की भी कोशिश की बट उनकी हिम्मत नहीं हुई मैसेज करने की, है ना। या जो भी रीज़न रहा हो, जिस वजह से भी उन्होंने ना भेजा हो, उनका रीज़न था, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने लिखते लिखते मैसेजेस को छोड़ दिया और नहीं किया। बट न्यू ईयर पे वो नहीं रोक पाए खुद को, उन्होंने मैसेज कर दिया। इट्स मीन कि इनके अफर्मेशंस तब भी वर्क कर रहे थे। तो अफर्मेशंस हमेशा वर्क करते हैं, चाहे आपको कुछ दिखे या ना दिखे। और मूवमेंट हमेशा हो रही होती है ना। बिहाइंड द सीन इतनी सारी मूवमेंट चल रही थी, इन्हें पता ही नहीं चल रहा था। तो बस मैं ये छोटा सा ही वीडियो बनाना चाहती हूँ और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आपके अफर्मेशन बहुत पावरफुल है। आप अफर्म कर रहे हो ना जो, ये एक दिन आपकी रियलिटी ज़रूर बनेगा। जो अभी आप मेहनत कर रहे हो, जो आप अभी अफर्म कर रहे हो ना, कुछ टाइम बाद ये सब आपकी रियलिटी होंगे। ट्रस्ट मी गाइज, मैंने एक्सपीरियंस किया है ये। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माई मैनिफेस्टेशन इज़ रियल फैमिली। एंड मैं चाहती हूँ कि आप सबकी ज़िंदगी में मैनिफेस्टेशन सच में रियल हो जाए और आपको भी मेरे जैसे लॉ ऑफ अजम्पशन पे ट्रस्ट है ना, वैसे ही आपको भी हो जाए। पता है आपको, पहले जैसे मैं अपनी क्लाइंट के साथ डिस्कस कर रही थी तो मैं उस टाइम पे से सोचती थी, इनिशियली जब मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी स्टार्ट की थी तो मैं सुबह ना मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में उठती थी 3:30 बजे, है ना। और मैं नहाती थी, मतलब लिटरली सब कुछ करती थी, नहाती थी, पूजा पाठ करती थी, दिया बाती। और फिर उसके बाद मैं क्या बोलते हैं भगवान जी का नाम लेती थी। फिर मैं अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशंस करती थी, अपना थॉट ट्रांसमिशन मेडिटेशन करती थी अपने पार्टनर के लिए, सब कुछ करती थी मैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब मुझे लॉ ऑफ अजम्पशन पता चला ना, तो मुझे ऐसे पता चला, क्योंकि पहले ये था कि अवधारणा थी मन में कि ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगी तो मेरे थॉट्स जल्दी मेरे पार्टनर तक पहुंचेंगे। और जब लॉ ऑफ अजम्पशन समझ में आया तो समझ में आया कि ब्रह्म मुहूर्त में थॉट्स जल्दी पहुंचते, ये भी तो एक अजम्पशन ही है ना। उसके बाद मैंने अजम्पशन बनाया कि नहीं, मैं तो जब भी अफर्म करूंगी मेरा अफर्मेशन तुरंत मेरे पार्टनर तक पहुंचेगा, तुरंत मैं जिसके लिए भी अफर्म कर रही हूँ वो काम हो जाएगा। मेरे अफर्मेशन हमेशा पावरफुली वर्क करते हैं। तो लॉ ऑफ अजम्पशन सच में इतना पावरफुल होता है कि आप इससे दुनिया जीत सकते हो। चलो दुनिया छोड़ो, आप अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी कर सकते हो। मेरी ज़िंदगी तो बदल दी है इस लॉ ऑफ अजम्पशन ने, आपकी भी बदल देगा। आप अपने आप को पूरी तरह से समर्पित तो करके देखो एक बार इस लॉ को, है ना। और इसमें कुछ गलत नहीं है। कई बार लोग गॉड एंड लॉ के ऊपर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लॉ के ऊपर ट्रस्ट करें या गॉड के ऊपर ट्रस्ट करें। देखो, अगर आप एज्यूम कर लेते हो कि दोनों एक ही है ना, तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। मैंने यही एज्यूम किया है कि ये लॉ और भगवान एक ही है। भगवान सबसे ऊपर है, उनका मैं बच्चा हूँ, ठीक है। और भगवान ने मुझे एक टूल दे दिया लॉ ऑफ अजम्पशन कि देखो ये टूल ले लो, इस लॉ को यूज़ करो, अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना लो, ठीक है। और मैं अपने भगवान जी का वही आदेश फॉलो कर रही हूँ, मैं लॉ ऑफ अजम्पशन को यूज़ कर रही हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है ना। तो भगवान और लॉ ऑफ अजम्पशन अलग अलग नहीं है। बस
आपको लॉ ऑफ अजम्पशन में खुद को प्रोक्लेम करना होगा कि यू आर दी गॉड ऑफ योर रियलिटी। तो आपकी रियलिटी में ना तो आपको कोई नज़र लगा सकता है, ना आपके लिए कोई कुछ गलत कर सकता है, ना आपका कोई कुछ बिगाड़ सकता है, क्योंकि आपके ऊपर उस परमपिता परमात्मा की कृपा है और उन्होंने आपको लॉ ऑफ अजम्पशन दिया है तो सक्सेसफुल होने के लिए ही दिया है ना। तो इसलिए कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। आप पूरी 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 डेडिकेशन के साथ इस लॉ को यूज़ करो और सक्सेसफुल हो जाओ, ठीक है। कोई भी छोटी या बड़ी सक्सेस स्टोरी आप लोगों ने महसूस की हो, एक्सपीरियंस की हो लॉ ऑफ अजम्पशन के थ्रू या मैनिफेस्टेशन के थ्रू भी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि उसको पढ़ के 10 लोगों को और मोटिवेशन मिलेगा, उनका विश्वास थोड़ा और बढ़ेगा, है ना। और मेरा काम है पॉजिटिविटी स्प्रेड करना, तो आप लोग भी अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए मेरी साइड से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी मैनिफेस्टिंग। आई लव यू ऑल। बाय बाय।